आज मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर आग की लपेट में है। ईरान पर इसराइल और अमरीकी जो हमलों के बाद खित्ता तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब ओमान में मुज़ाकरात भी जारी हैं, यानी एक हाथ में बम दूसरे में बातचीत जारी है। सिर्फ ये ईरान की जंग नहीं रही, अब इसके असरात खलीज, तेल, आलमी मंडी और बैनुल-अक़वामी सियासत तक भी फैल चुके हैं। इसमें क्या होगा, कितनी तबाही होगी, दुनिया पर क्या असरात पड़ेगा, पाकिस्तान और खित्ते के लिए इसका मतलब क्या है, इस हवाले से मैं बात करूंगी। क्या होगा, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके और हमले रिपोर्ट हुए, खास तौर पर जनूबी ईरान में, जिनमें बौशेर और जो से चाबहार, बंदरबास और जासिक के करीब वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। और बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हमले और इजाफी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जबकि बाज़ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देगी। इसी दौरान इसराइल ने भी ईरान और खित्ते के दीगर अहदाफ पर हमलों का सिलसिला जारी रखा और बाज़ रिपोर्ट्स में इसे यूएस ईरान वॉर ऑन ईरान के तौर पर भी बयान किया गया है, ठीक है। अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे जो हैं ओमान में मुज़ाकरात के लिए गए हैं। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब कशीदगी इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर है, यानी मैदान जंग भी गर्म है और सिफारतकारी भी, मगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे। कितनी तबाही हुई है, दूसरी बात यह आ जाती है। अगर अदाद शुमार की बात करें तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भारी जारी जो नुकसान और बड़े पैमाने पर अस्करी कार्रवाइयों का जो जिक्र जो सामने आया है, उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है एक मरहले पर ईरान में 1200 से ज़ायद बताया जा रहा है। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है अमवात और लिबनान में 120 से ज़ायद अमवात की इतलात सामने आई हैं, और जबकि इसराइल ने तकरीबन 2500 हमलों और 6000 से ज़ायद बारूदी जो है वो इस्तेमाल की हैं। अब इस रिपोर्ट में ईरानी मिसाइल हमलों में 90% कमी और ड्रोन हमलों में 83% कमी का हवाला भी दिया गया है। बात की रिपोर्ट के मुताबिक भी बताया, तासुर भी दिया जा रहा है कि ईरान की अस्करी सलाहियत की शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से नुमाया कमी आई है, लेकिन फिर हकीकत यह है कि ईरान के जवाबी कार्रवाइयों ने खित्ते में खौफ, खलल और मजीद कशीदगी पैदा किए हुए है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमस का खतरा आता है। जंग सिर्फ दोबारा बारूद की नहीं बल्कि तेल की भी जंग बनती जा रही है, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में से एक है और इसीलिए यहाँ की कशीदगी पूरी आलमी मईशत को हिला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि हर्मज़ के इर्द गिर्द तनाव के जो बायस है वो आलमी तवानाई, मंडियों पर दबाव और तेल की कीमतों में इजाफे को खदशा जो है वो पैदा हुआ है। मजीद ये भी बताया जा रहा है इत्तलात के मुताबिक कि ईरान ने अपने हर्मज़ में बहरी ट्रैफिक बंद करने या महदूद करने की धमकी भी दे दी और अमरीकी और ईरानी जो फ्री कैन है वो जिसके दरमियान तनाव इसी वजह से मजीद बढ़ा। अगर ये रास्ता मुतासर होता है तो सिर्फ ईरान या खलीज एशिया ग्रुप या पाकिस्तान तक तवानाई की कीमतें जो मुतासर हो सकती हैं। सियासी पैगाम इससे क्या जाता है, ये जंग सिर्फ फौजी नहीं, सियासी और सलामती भी है। एक तरफ इसराइल इसे सिक्योरिटी करार दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका इससे अपने स्ट्रेटेजिक मफादात से जोड़ रहा है और ईरान अपने खुद मुख्तारी और मज़ाहमत के सवाल के तौर पर पेश कर रहा है। इसी पस मंजर में कहीं जंग, कहीं मुज़ाकरा, कहीं धमकी और कहीं सीज फायर ओवर जैसी जुबान भी सुनने को आपको मिल रही होगी। इसका मतलब यह है कि खित्ते में एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। हमले में मुज़ाकरात भी हैं और एक मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत हाल भी है। और मैं आपको ये बताऊं कि जंग सिर्फ ईरान की नहीं रही, ये आलमी मईशत की जंग जो है वो बनती जा रही है। एक तरफ मिसाइल, दूसरी तरफ मुज़ाकरात और दरमियान में आम इंसान। हमस हुआ तो जेल नहीं तो पूरी दुनिया की सांस रुक सकती है। असल सवाल ये नहीं है कि हमला कब रुकेगा, असल सवाल ये है कि इसके बाद क्या बचेगा, ठीक है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तक सामने आ रही हैं। और अगर मैं आपको अगर आखिर में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आज ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं बल्कि एक ऐसा बहरान है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और सबसे ख़तरनाक बात ये भी है कि अभी भी मैदान जंग और मुज़ाकरात दोनों साथ चल रहे हैं। अगर चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में बताऊँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। द US एंड ईरान
on 28 Feb जो लॉन्च हो रहा है स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान विद द ट्रम्प अनाउंसमेंट के मेजर कॉम्बैक्ट ऑपरेशन हो रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने असैसिनेटेड एंड यूएस ईरान इजरायली स्ट्राइक। मुश्तबा खामनाई की तरफ से रिप्लेसेस फादर ईरानी न्यू सुप्रीम लीडर के तौर पर वो आए हैं। पाकिस्तान होस्ट हिज फर्स्ट राउंड ऑफ फेस टू फेस टॉक बिटवीन द यूएस एंड ईरान इन 47 years in April. The talk ends without a breakthrough but also without a breakdown. अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं, ठीक है। अब ऐसी जब सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर उसमें ईरान कमेटी टू पॉलिटिकल एंड फील्ड सपोर्ट ऑफ लिबनान से ये भी आ रहा है। फिर ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई टू शॉर्टली रिलीज मैसेज फॉलोइंग टू फादर। उन्होंने जो उनका था उसमें उन्होंने एक मैसेज जो सा है वो शॉर्ट मैसेज उन्होंने छोड़ा। फिर सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये सिर्फ मैं आपको क्रंच बता रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उन्होंने जो मैसेज थ्रो किया था, वो लीडर हैं, वो ट्रुथ सीकर ऑफ द वर्ल्ड थे और माटायर जो से थे इमाम सईद अली खामनाई हैं। वी मस्ट राइज, और ये उन्होंने ये मैसेज जो था जिसकी मैं बात कर रही थी, ये उन्होंने मैसेज थ्रो किया था। देखें आगे सिचुएशन क्या बनती है। फिलहाल ये है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी जंग जो है वो अगर वो शुरू होने वाली साइड पर आ रही तो इतनी जल्दी कम होगी या इतनी जल्दी ख़त्म होगी, ये इतनी जल्दी रुक सकती है। आगे जाके क्या होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।